दोस्तों, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। यानी जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है। यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सदैव जीवित रहती है। दोस्तों, 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण ही एक ऐसा पुराण है जिसमें इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही विस्तार से दिया गया है। इस पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को शरीर से निकाल कर ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं उनकी आत्मा शरीर से आसानी से निकल जाती है। दोस्तों, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रोचक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, हे नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों बाद यमलोक पहुंचती है। पक्षीराज गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का सामना भी करना पड़ता है। और भगवान नारायण बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ चली जाती है। इसके बाद मृत्यु के कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देखकर आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक लेकर जाते हैं। दोस्तों, मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक लेकर जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को अपनी आंखों से देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक लेकर जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही एक रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी सहना पड़ता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो तो या गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह अपने जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नर्क भेजते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।
और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।